एक और बड़ी खबर आ रही है कि आज रायगढ़ के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल जाएंगे। रायगढ़ में आम जनता से भेंट मुलाकात भी करेंगे, सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेंगे। सीएम भूपेश बघेल दोपहर 12:15 पर रायगढ़ के पोसौर पहुंचेंगे। नवापारा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 2:20 पर लोइंग में आम जनता से मुलाकात करेंगे। शाम 4:55 पर रायगढ़ में रोड शो में शामिल होंगे सीएम। शाम 6:30 बजे कई प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात करेंगे। तो ये मुख्यमंत्री का आज का जो दौरा है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम, इसके जरिए से जनता से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 2:20 पर भी तो वहीं रायगढ़ में आम जनता से भेंट मुलाकात का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेंगे। दोपहर 12:15 पर रायगढ़ के पोसौर सीएम पहुंचेंगे। नवापारा के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो दोपहर 2:20 पर लोइंग में आम जनता से मुलाकात करेंगे। अंकुश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। अंकुश, एक बार फिर से मुख्यमंत्री का ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम हम देख रहे हैं, बैक टू बैक उनके दौरे चालू हैं। अब ऐसे में जब रायगढ़ मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो क्या कुछ सौगातें भी दी जा सकती हैं? देखिए आदर्श, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से पहले भी हमने उदाहरण देखे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात का पहला चरण, दूसरा चरण जो हमने देखा है उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधे जनता से संवाद करते नजर आए हैं, जनता के बीच में बैठकर उनकी समस्याएं सुनते नजर आए हैं और अगर संभव मदद हो पाई है तो मौके पर उस समस्या का निराकरण करने की कोशिश भी की गई है। आज के कार्यक्रम की बात करें तो भेंट मुलाकात के क्रम में आज रायगढ़ जिले के अलग अलग विकास खंडों के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहने वाले हैं। करीब 12 बजे के बाद वो नवागढ़ पहुंचेंगे, जहां पर भेंट मुलाकात में शामिल होंगे और नवागढ़ के भेंट मुलाकात के बाद रायगढ़ जिले के ही दूसरी विकास खंड में पहुंचकर वहां से जनता से रूबरू होंगे। शाम को करीब 6:30 बजे के आसपास वो एक रोड शो भी करने जा रहे हैं और रोड शो करने के बाद जिला मुख्यालय पर जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, सामाजिक संगठनों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद अगर उस स्थानीय स्तर पर कोई समस्या है, स्थानीय स्तर पर अगर कोई डिमांड है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर सौगात देते हुए भी नजर आएंगे। चूंकि एक जरा हटकर सवाल अंकुश मैं आपसे करना चाहूंगा, जरा ये मुझे बताइए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए से लोगों के बीच में संवाद स्थापित कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और मौके पर निस्तारण भी कर दे रहे हैं, कई सौगात भी दे रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम 2023 में जब विधानसभा चुनाव होंगे उस पर कितना असर डालता हुआ नजर आएगा और विपक्ष के लिए कितनी बड़ी चुनौती ये कार्यक्रम खासतौर पर पेश कर रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर विपक्ष के लिए चुनौती रहने वाली है। चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये जो कार्यक्रम है वो जनता में काफ़ी पसंद किया जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रदेश की जनता का मुखिया जब जनता के बीच खुद पहुंचता है, खुद बातचीत करता है, उनसे सीधा संवाद करता है, उनकी छोटी छोटी समस्याओं को सुनकर मौके पर हल करने की कोशिश होती है और जब जनता की समस्याएं जो है मौके पर हल होती हैं तो इसका सीधा असर उनके मन पर जाता है और मन में जब असर होता है तो स्पष्ट रूप से आने वाले चुनाव में एक छवि तैयार होती है। उस छवि के हिसाब से अब जब वोटिंग जब होती है तो उसका असर वोटिंग पर दिखाई देता है। चूँकि भेंट मुलाकात का कॉन्सेप्ट जो है रायपुर नगर निगम से शुरुआत इसकी हुई थी और रायपुर नगर निगम में महापौर ने घर घर जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों की समस्याएं सुनी। छोटे छोटे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो छोटी छोटी जो समस्याएं हैं जैसे कि राशन कार्ड, आधार कार्ड और जो छोटी छोटी समस्याएं हल की गई थी, उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसको पूरे प्रदेश में लॉन्च किया। पूरे प्रदेश में अलग अलग जिले के, अलग अलग विधानसभा के, अलग अलग विकास खंड के, अलग अलग ग्रामीण इलाकों में लोगों से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उनकी समस्याएं हल की और जो समस्याएं जैसे कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की डिमांड पूरे प्रदेश भर से, हर जगह से आ रही है, तो जहां संभव हो पाता है वहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसकी घोषणा करते हैं, बैंक की घोषणा करते हैं, सहकारी बैंकों को लेकर और राशन कार्ड से लेकर जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसकी निराकरण अगर मौके पर हो जाता है तो तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी संतुष्ट नजर आते हैं। उनके समस्याओं का समाधान अगर खुद मुख्यमंत्री के निर्देश पर हो रहा है तो जाहिर सी बात है लोगों में भी वो उत्साह और सरकार के प्रति उनका जो रुख है वो बरकरार रहता है। शुक्रिया अंकुश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक ये बड़ी खबर हमने आपको बताई।